न लेकर उन कट्टरवादी विचारधाराओं में लिप्त हो गए जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ मुसलमान के नाम पर राजनीतियाँ करना चाहते हैं, अपनी अपनी फाउंडेशनों को बढ़ाना चाहते हैं और बाहर से सदका जकात फितरा जो है वो फाउंडेशनों को मिला करता है। आज हिंदुस्तान का ये हाल हो चुका है, हमारा ही भाई हमें भाई कहने के लिए राजी नहीं। लोग कह देते हैं कि साहब बजरंग दल, फलाना दल, धमाका दल, आरएसएस, ऐसे ऐसे नामों से हमारे मुसलमानों को डराया जाता है, डराया जा रहा है। आप देख लीजिए यूपी से लेकर गुजरात तक गवर्नमेंट बीजेपी की यूपी में भी है। गवर्नमेंट बीजेपी की क्या कहते हैं, जिस नाम से हमको खौफजदा किया जा रहा है कि हमें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तमाम जगह ऐसी बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। बताइए आपको कहीं मुसलमान रुस्वा नज़र आया? नहीं नज़र आया। डराया जाता है। हमारा अधिकार है, हम किसको सपोर्ट करें, किसको वोट करें, किसको क्या करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको ऐसी तंजीमों से डराया जाता है जबकि खुद के वो कट्टरवाद लोग हैं जो हमारी सूफियत को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख लीजिए हिजाब का मसला किसने उठाया, और आप देख लीजिए जो और जितने भी मर्डर हुए मुसलमानों के नाम पर, उनके जब हिस्ट्री आप उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उसमें लिप्त नज़र आएंगे, क्योंकि वो भड़का देना चाहते हैं मुसलमानों को कि हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे साथ जोरों जुल्म हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ताज़िया के ऊपर फतवा किसका है, ताज़ियादारी के ऊपर फतवा किसका है? आप ये देखिए कि हुसैन का हम लंगर करें, उस पर एतराज़ किसका है? गरीब नवाज में हम चादर चढ़ाएं, उस पर एतराज़ किसका है? गरीब नवाज की बारगाह में हम हाज़िरी लगाएं, उस पर एतराज़ किसका है? जिसको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल ने अपनी ग़िज़ा समझा, सूफियों ने ग़िज़ा समझा, जिसे समा महफिल कव्वाली कहा जाता है, उसको उस पर क्या कहते हैं फतवा किसका है? आप देख लीजिए हज़रत वारिस पाक देवा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपना पीला कपड़ा पसंद फरमाया, वो पीला पहनते थे, उनके आशिक उन्हीं के नक्शे कदम पर वो पीला पहनते हैं। साधु का फतवा किसने लगाया उनके ऊपर? हुजूर फर्दुल अफलाक शम्सुल इरशाद सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला जो 3,75,1442 खानकाहें पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मुल्ला कहता है कि ये तुम्हारा सिलसिला सोख्त है। ये सोख्त कहने वाला कौन है? तो पता चलेगा उन्हीं के हाथ हैं, उन्हीं के हाथ हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और जबकि तुम पाकिस्तान के हाल देख लो कि वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको रहने तक की जगह नहीं, तुम्हें कहाँ वो रख लेंगे। अल्लाह जल्ला शानहू अजान हो रही है। वादा लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा जो गम तेरा नाम लिया। वादा लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा जो गम तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का, अब खौफ है रहज़न का, ना गुमराही का ख़तरा। अब खौफ है रहज़न का, ना गुमराही का ख़तरा। दामने मदारे दो जहां मैंने थाम लिया है, दामने मदारे दो जहां मैंने थाम लिया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये वो खानका सिराजुस्सालिकीन शम्सुल आरफीन महबूब मदारुल आलमीन पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार सैयदना सामान अली व सैयदना इनायत अली मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में इतनी बड़ी शख्सियत के साहिब सज्जादा नशीन जो सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान में एक अलग ही मकाम रखते हैं। तमाम चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, जलाली, रफ़ाई, बानवाई, अबुललाई, तोसी, फिरदौसी, उबेरियान, अज़मियान, अयाजियान, इशाकियान और चिश्तियान के एक मदारी ने अपने पूरे मलंगाने पाकबाज को लेकर और तमाम सूफियत को इकट्ठा करके कालका प्रसाद महाराज जी को लेकर बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक की जंग लड़ी थी। मैं वो भी तुम्हें तारीख याद दिला देता हूँ
कि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी हुई थी तो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून को बहाया था, हमें उस खून की लाज रखना है। जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई, एक नाखून तक नहीं कटाया, आज वो देशभक्त बने घूमते हैं कि हम देशभक्त हैं। अरे तुम्हारे जैसे देशभक्त हमको नहीं चाहिए, हमको हमारे जैसे चाहिए जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करे, हिंदुस्तान की इंसानियत की बात करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब आपस में है भाई भाई की बात करे, तब तुम हिंदुस्तानी हो सकते हो, नहीं तो वरना तुम कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि फिरका परस्त, वो टेररिस्ट हो, वो आतंकवाद हो जो एसआई जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। और हिंदुस्तान में हमारे नौजवान बच्चों के बम लगवा के, यानी कि मज़ारों पर, आप अजमेर में देखिए किसने बम फड़वाया था, आप लखनऊ में एक पीएफआई का एजेंट पकड़ा गया, उसके कारतूस और नौजवान बच्चा था। CNRC के अंदर किसने दंगा भड़काया था। जब इसकी जांच आप देखेंगे तो पीएफआई के एजेंट उसमें नजर आएंगे। और ये पीएफआई एजेंट वो लोग हैं जो जाकिर नाइक को तो किसने जाना है, कौन कौन जानता है जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक वो खबीस मलून आदमी है जो अहले बैत अतहार और क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। जो हिंदुस्तान के अंदर बैन हो गया उसका यहाँ आना नहीं होता, लेकिन उसके एजेंडे को यहाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए चलाया जाता है रही है। और हक वाले हमेशा से कम रहे हैं, याद रखिए, हक वाले कम तो रहे हैं। कहा नहीं है कि चला था अकेला ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सूफी कौसर हसन मजीदी अकेले चले थे, आज इनके साथ पूरे हिंदुस्तान की खानकाहें और सूफीज़म साथ में है। हमें इनका सपोर्ट भी करना है और इनके साथ भी चलना है। जो अगर हमको सूफियत को बचाना है, हुसैनियत को बचाना है, खानकाहियत को बचाना है, इन दरबारों को बचाना है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा और साथ में मिलकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सोचना है। हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपस में भाईचारा है, इसको अगर महफूज रखना है तो नबी के प्रोटोकॉल पर चलेंगे, हम मुल्ला के प्रोटोकॉल पर नहीं। हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह वालों की मानेंगे, रसूल अल्लाह की मानेंगे, रसूल अल्लाह वालों की मानेंगे। और रसूल फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ऐ हुसैन तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जब हुसैन को तुम मानोगे तभी नबी को मानोगे। और जो अगर तुमने हुसैन से बगावत की, हुसैन वालों से बगावत की, गोया तुमने नबी से बगावत की है। नबी से बगावत यानी कि अल्लाह से बगावत है। हमको खानकाहों से अपनी निस्बतों को जोड़ लेना चाहिए, हमको खानकाहों से अपनी मोहब्बतों को जोड़ लेना चाहिए। जो अगर मोहब्बतें हमारी और आपकी इस तरीके से मजबूत हो गई तो हमारे हिंदुस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम, कहते हैं तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। ये न कोई जाम लिया है जब हद से बढ़ा जो गम तेरा नाम लिया है। वाह। वादा लिया है न कोई जाम लिया है जब हद से बढ़ा जो गम तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहजन का, अब खौफ है रहजन का, ना गुमराही का खतरा। अब खौफ है रहजन का, ना गुमराही का खतरा। दामने मदारे दो जहां मैंने थाम लिया है, दामने मदारे दो जहां मैंने थाम लिया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये वो खानका सिराजुस्सालिकीन शमसुल आरिफीन महबूब मदारुल आलमीन पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार सैयदना सामान अली व सैयदना इनायत अली मलक मदारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में इतनी बड़ी शख्सियत के साहिब सज्जादा नशीन को टेररिस्ट बताया जाता है, आतंकवाद से जोड़कर दिखाया जाता है। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, पूरा जब सर्वे आप उठाकर देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो अगर फर्जी मुकदमे किसी कौम के ऊपर है तो वो कौम मुस्लिम के ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में जब से सूफियों का जो मामला रहा, जो सूफी हैं क्योंकि वो खानका अपनी संभालते रहे, मुल्लाइज़्म को आगे बढ़ावा दे दिया। आज वो तुमको कट्टरता की तरफ ले जाते हैं, कट्टरवादी विचारधारा की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हिजाब चल रहा है। ये हिजाब क्या है? हिजाब तो हमारे इस्लाम की एक
खूबसूरती का नाम है, आज उसको कुछ सियासतदानों ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर रख दिया है। कोई उसको बचाने की बात करता है, कोई उसको हटाने की बात करता है। ये ऐसा देश में नहीं चल सकता। जब तक तुम सूफीवाद से नहीं जुड़ोगे, जब तक तुम कौमें अपने खानकाहों से नहीं जुड़ोगे, तुम्हें वो इल्म नहीं मिल सकता है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औलिया के ज़रिए हिंदुस्तान के अंदर भेजा है। आप देख लीजिए हिजाब का मसला किसने उठाया, और आप देख लीजिए जो और जितने भी मर्डर हुए मुसलमानों के नाम पर, उनके जब हिस्ट्री आप उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उसमें लिप्त नजर आएंगे, क्योंकि वो भड़का देना चाहते हैं मुसलमानों को कि हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे साथ जोरो जुल्म हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ताजिया के ऊपर फतवा किसका है, ताजिया दारी के ऊपर फतवा किसका है? आप ये देखिए कि हुसैन का हम लंगर करें। खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इन्होंने जो यलगार यात्रा शुरू की कानपुर से लेकर दिल्ली तक, सिर्फ यही मैसेज देना था कि ऐ मुसलमानों तुम डरो मत, ऐ हिंदुस्तान के वासियों तुम डरो मत, अभी भी सूफियत जिंदा है, अभी भी खानकाहें जिंदा हैं। क्योंकि लोगों ने तो ये समझ लिया कि खानकाही लोग तो बोलते नहीं, हमारा सपोर्ट कौन करेगा। तो सूफी कौसर हसन मजीदी ने मैदान में आकर बता दिया कि अभी भी सूफियत जिंदा है, कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रश्म शब्बीरी, ये फ़िक्र खानकाही है फ़कत अंतोह दिलगिरी। यानी कि हज़रत कौसर हसन मजीदी ने आकर ये बता दिया कि फ़िक्र जाग चुकी है। और जब तो करबला हुआ, ये खालिद हुसैन नकवी साहब ने जो नुकात दिया है एक मजहब सूफियत को, कि जो करबो बला के अंदर बीता था वहाँ कौन लोग थे, वहाँ पर कोई बजरंग दल, आरएसएस या हिंदू महापरिषद के लोग नहीं थे। ये वही लोग थे जो कलमा पढ़ते थे, ये वही लोग थे जिस नबी के नवासे आका हुसैन थे, उसी नबी के उम्मती थे ये लोग। जिस रब को आका हुसैन मानते थे, जिस रब को आका हुसैन क्या कहते हैं इबादत करते थे, उसी रब की ये भी इबादत करते थे। जिस आज़ाद से दीन हिंदुस्तान में नहीं भेजा था, हमारे आकाई नामदार मदीने के ताजदार गमगुसारों के गमगुसार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुर्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगर दीन भेजा था तो इन औलियाओं के जरिए भेजा था। इन ये जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं इनके हाथ से दीन भेजा था, मदारे पाक हैं इनके हाथ से दीन भेजा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं इनके हाथ से भेजा था, हज़रत सैयद मीरा अली दातार हैं उनके हाथ से दीन भेजा था। आज हम अपने ही दीन से क्यों भटक गए? क्योंकि हमने इनका सहारा न लेकर उन कट्टरवादी विचारधाराओं में लिप्त हो गए जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ मुसलमान के नाम पर राजनीतियाँ करना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशनों को बढ़ाना चाहते हैं, और बाहर से सदका जकात फितरा जो है वो फाउंडेशनों को मिला करता है। आज हिंदुस्तान का ये हाल हो चुका है, हमारा ही भाई हमें भाई कहने के लिए राजी नहीं। लोग कह देते हैं कि साहब बजरंग दल, फलाना दल, धमाका दल, आरएसएस, ऐसे ऐसे नामों से हमारे मुसलमानों को डराया जाता है, डराया जा रहा है। आप देख लीजिए यूपी से लेकर गुजरात तक गवर्नमेंट बीजेपी की यूपी में भी है, गवर्नमेंट बीजेपी की क्या कहते हैं जिस नाम से हमको खौफजदा किया जा रहा है कि हमें मार दिया जाएगा। काट लीजिए हजरत वारिस पाक देवा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपना पीला कपड़ा पसंद फरमाया, वो पीला पहनते थे, उनके आशिक उन्हीं के नक्शे कदम पर वो पीला पहनते हैं। साधु का फतवा किसने लगाया उनके ऊपर? हुजूर फर्दुल अफलाक शम्सुल इरशाद सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला, जो 3,75,1442 खानकाहें पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मुल्ला कहता है कि ये तुम्हारा सिलसिला सोख्त है। ये सोख्त कहने वाला कौन है? तो पता चलेगा उन्हीं के हाथ हैं, उन्हीं के हाथ हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को
پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور جبکہ تم پاکستان کے حال دیکھ لو کہ وہاں کے جو سٹیزن ہیں ان کو رہنے تک کی جگہ نہیں ہے، تمہیں کہاں وہ رکھ لیں گے۔ اللہ جل شانہ، اذان ہو رہی ہے۔